किसान भाइयों, मिर्च की फसल अगर लगाते हैं तो एक बीमारी, बहुत ही घातक बीमारी होती है, वह सूखना। मिर्च का खड़े खड़ा सूखना, जिसे हम कहते हैं झुलसा रोग, या तो लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट या उगटा बीमारी। बहुत से किसान बहुत तरह के नाम से यह सूखने वाला बीमारी रखते हैं या जानते हैं। तो किसान भाइयों, मिर्च का सूखना या झुलसा रोग लगना, हर मौसम पर मिर्च का खेती कर रहे हैं तो यह आम बात हो गया है, जो कि अधिकतर फसल पर यह सूखने वाला बीमारी हो गया तो मेरा पूरी फसल बर्बाद हो जाता है, जिससे कि उत्पादित भी नहीं ले पाते हैं और पूरा पूंजी बर्बाद हो जाता है। तो किसान भाइयों, मिर्च कोई भी समय पर हो सकता है, चाहे आप नर्सरी की रोपाई किए हो उस समय भी, या नर्सरी लगा रहे हैं, छींट रहे हैं, या आपका नर्सरी तैयार होने वाला है उस समय भी सूखता है, झुलसा रोग लगता है। या तो आपकी फल फूल लगी हो तो उस समय आपका फसल झुलसा या सूखने का समस्या बना रहता है, या आप तोड़ाई कर रहे हैं मिर्च की, उस समय आपका फसल झुलसा या सूखने वाला समस्या बनी रहती है। तो किसान भाइयों, ये किन किन कारणों से यह समस्या होती है और इसका हम किस तरीके से हम नियंत्रित करेंगे, जो कि मेरा फसल पर यह बीमारी बिल्कुल ही ना आए। तो किसान भाइयों, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो पर देने वाला हूँ, जो कि शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको पूरी सही जानकारी आपको मिल जाए और आपकी फसल हर समय अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मौसम का परिवर्तन होता है कि हमें शिमला मिर्च की अच्छी ग्रोथ, अच्छा उत्पादन के लिए तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री होना चाहिए, जो कि आपकी फसल अच्छा ग्रोथ करेगा, अच्छा उत्पादन भी देगा। इससे अंतर हुआ, जैसे कि तापमान में गिरावट हुआ या तो अधिक तापमान हुआ, 40-35 टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये सभी मौसम के परिवर्तन से भी फसलों पर भारी बदलाव देखने को मिलता है। तो इससे भी मिर्च का सूखना, झुलसा रोग की समस्या बनती है। और दूसरा इसी में है कि मौसम से बेमौसम बीजों को रोपाई करना, बुआई करना या नर्सरी करना, या फसलों को अधिक हम रेट पाने के चक्कर में सही समय पर खेती नहीं लगाना और उत्पादित करना, जिससे कि मिर्च का सूखना का या झुलसा रोग का समस्या बनी रहती है। तो किसान भाइयों, अब दूसरी समस्या है कि अधिक उर्वरक का प्रयोग। तो किसान भाइयों, जब भी आप मिर्च की फसल लगाते हैं तो सीमित रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो इससे होगा कि आपकी फसलें बर्बाद होगी, साथ में आपकी जो सोना उगने वाली जो मिट्टी है वह भी खराब हो जाएगा और धीरे धीरे यह पूरी बंजर बन जाएगा, जिससे कोई भी फसल आप उत्पादित करना चाहते हैं तो उस बंजर भूमि पर नहीं पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आपका अधिक उर्वरक आपकी मिट्टी को खराब कर देता है। तो इसलिए कम उर्वरक का प्रयोग करें और सीमित उर्वरक का प्रयोग करने से आपकी फसल अच्छी उत्पादित देगा। अब तीसरा कारण है कि बार बार एक ही फसल का उपयोग करना, एक ही फसल लगाना, जिससे कि आपकी फसल का पैदावार कम हो जाता है या तो बीमारी से मर जाता है।
खराब हो जाता है। इसलिए बदल बदल कर 1 साल 2 साल करें मिर्च का फसल और तीसरा साल चौथा साल आप दूसरे फसल का खेती करें। अब चौथा है कि कोई भी फसल का अगर खेती करते हैं तो सभी फसलों पर रोग का निरीक्षण करें। शिमला मिर्च का उसी प्रकार से है कि अगर आप शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो सबसे पहले जड़ों पर निरीक्षण करना चाहिए। जड़ का ग्रोथ देखना चाहिए, उसका जो रूट है, जड़ है, उसमें वाइट है कि नहीं है उसकी पहचान करिए। अगर आपके फसल पर अगर वाइट की जगह काला या भूरा कलर हो जाए या रेड कलर हो जाए या तो जो जड़ है वह सूखने लगे तो उससे आप जानकारी लें और तुरंत आप किसान भाइयों ड्रिचिंग करें जड़ के पास। इससे होगा कि तुरंत आपका फसल नियंत्रित होगा, यानी जड़ से ख़त्म हो जाएगा, जो बीमारी लगी हो वह जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये सभी समस्या थी जिससे शिमला मिर्च का सूखना या झुलसा रोग का कारण बनता है। तो आप किसान भाइयों जानेंगे कि हम इसे जड़ से कैसे हम नियंत्रित करेंगे, जो सूखने वाला या झुलसा रोग की समस्या बिल्कुल ही ना आए। तो किसान भाइयों आप खेतों पर जब भी नर्सरी कर रहे हैं उस समय बीजों को उपचारित करें, थायरम या बाइस्टिन से उपचारित करके नर्सरी करें। और जब भी खेत का नर्सरी कर रहे हैं उस समय ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करके ही नर्सरी करें। और फिर जब रोपाई कर रहे हैं उस समय भी ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ 4 kg से 5 kg का प्रयोग करें और गोबर में मिक्स करके ही प्रयोग करें। इससे होगा कि जो भी आपकी कीट व फंगस का प्रकोप होगा उससे आप नियंत्रित पाएंगे और बीजाणु की संख्या अधिक बढ़ेगी। ट्राइकोडर्मा से बीजाणु की संख्या अधिक बढ़ेगी जो कि आपकी फसलों को स्वच्छ कवच के रूप में आपकी जो फसल होगी उसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगस का काम करेगा। तो किसान भाइयों जब भी आप फसलों पर रोपाई कर रहे हैं उस समय गोबर पर 4 से 5 kg ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें और उसके साथ में चूना का भी प्रयोग करें, जो कि 50 से 60 kg चूना का प्रयोग करें, जो प्रति एकड़ पर जोताई करके चूना का प्रयोग करें। इस प्रकार से रोपाई करें। अब तीसरा कारण है कि अगर ऑर्गेनिक तरीके से अगर खेती करना चाहते हैं तो किसान भाइयों नीम की पत्ती आपके गांव के आसपास या घर के आसपास नीम की वृक्ष होगी, उसमें 4 से 5 kg पत्ती को सुखा ले और पूरे खेतों पर बराबर मात्रा पर छिड़क दे या बिखेर दे और जुताई कर। जब भी खेतों पर खेती करते हैं तो इसी प्रकार की विधि अपनाएं और बार बार अपनाने से 3 से 4 साल में जो भी फंगस व कीट का प्रकोप मिट्टी से फैलती है और पूरे पौधों पर नुकसान पहुंचाता है, बाद में वो बीमारी नहीं देखने को मिलेगी। तो इसे 4 से 5 साल लगातार इसी प्रकार से प्रयोग करें, क्योंकि किसान भाइयों इस तरीके से अगर प्रयोग नहीं करते हैं और 15-20 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार पूंजी लगाकर फसल लगाते हैं तो किसान भाइयों आपको भारी नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसलिए ज़रूर ये चीज़ को ट्रिक को अपनाइए, इससे आपका जो आने वाली फंगस व कीट होगी वह बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसका प्रयोग करें जिससे कि हमारी जो मिर्च का सूखना झुलसा रोग लगना इसे आप सही से नियंत्रित कर पाएंगे या तो पूरी तरीके से यह बीमारी ख़त्म कर पाएंगे। तो किसान भाइयों जब भी आप फसल लगाते हैं मिर्च की तो जड़ों का निरीक्षण करें। जड़ पर जो भी रूट
हो उसे बार बार देखें, क्योंकि जड़ से ही फ्लोएम जाइलम का पूरे पौधे पर आना जाना होता है, जिससे सूक्ष्म तत्व कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या जो भी माइक्रो न्यूट्रल्स होता है उसे फसलों को प्रोवाइड करता है, देता है, जिससे कि फसल ग्रोथ में होता है और फसल बढ़ता है, फूलता है। तो किसान भाइयों, जड़ से ही सब कुछ होता है, इसलिए जड़ का बार बार निरीक्षण कीजिए। जड़ पर देखिए कि काला या लाल या भूरा तो नहीं हो रहा है। अगर इस तरीके से दिखे तो तुरंत दवा का प्रयोग करें और पत्तियों पर ना करें, वह जड़ों पर करें। और जब भी करें दवा का प्रयोग, वह सिस्टेमिक दवा का प्रयोग करें। सिस्टेमिक फंगिसाइड या सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड दवा का प्रयोग करें। इससे होगा कि आपकी आने वाली जो भी कीट व फंगस होगी, आप उसे नियंत्रित पाएंगे। क्योंकि सिस्टेमिक दवा में होता है कि पूरे फसलों पर जब भी आप स्प्रे करते हैं, ड्रिचिंग करते हैं, तो आपकी पूरे पौधों पर इसका असर देखने को मिलता है। आप जहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं उसमें तो असर दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन पूरे पौधों पर यह असर दिखता है, जिस कारण से आप सिस्टेमिक दवा का प्रयोग करें। और जैसे काला या धब्बा या बहुत तरह की समस्या हो तो एलिट इसका उदाहरण है, जो कि सिस्टेमिक फंगिसाइड है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और नेटिवो है, इसी प्रकार से रजत एचडी है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपकी आने वाली जो भी झुलसा रोग है, सूखने वाला बीमारी है, उसे नियंत्रित पाएंगे। तो किसान भाइयों, इसके बाद आप प्रयोग कर सकते हैं कॉन्टैक्ट दवा का, जो कि ज़्यादा अगर आपके फसलों पर प्रकोप हो रही हो, जब सिस्टेमिक दवा कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो आप कॉन्टैक्ट दवा का प्रयोग कर सकते हैं और सिस्टेमिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि यूपीएल कंपनी का साफ हुआ उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, जो कि दोनों काम करता है। या तो एलिट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दवा का चयन करके और शुरू से ही सिस्टेमिक फंगिसाइड या सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड दवा का प्रयोग करें, जिससे कि आपकी आने वाले हर बीमारी से आप नियंत्रित पाएंगे। तो किसान भाइयों, उर्वरक ज़्यादा का प्रयोग ना करें, सीमित उर्वरक का प्रयोग करें और अधिक से अधिक गोबर का प्रयोग करें, क्योंकि गोबर में बहुत से सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, मैग्नीज, तांबा व जस्ता, साथ में मीथेन, नाइट्रोजन, ये सभी जो आपकी फसलों को अधिक से अधिक ग्रोथ भी करता है और पैदावार उत्पादित भी देता है। तो किसान भाइयों, यह अधिक प्रयोग करने से भी आपको नुकसान नहीं देगा, बल्कि अधिक से अधिक फायदा देगा। तो गोबर का प्रयोग करें और सीमित जितनी आपकी फसल की ज़रूरत है उतना ही रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करें। तो ये थी जानकारी जो आपको देने की कोशिश किया। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और शुरू से अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।